जब बीएसएफ जवान पूनम शो को भारत लाया गया तो हम सभी यही सोच रहे थे कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी कठिनाई के हमारे जवान को हमें सौंप दिया है। लेकिन जब पूनम से उनके 21 दिनों के कैद की हकीकत के बारे में पूछा और उन्होंने उसको बयां करना शुरू किया तो हर किसी के मन में एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई। जी हां, उनके शरीर को तो कुछ नुकसान हुआ नहीं और बाकी उन्होंने वो किया जो वो कर सकते थे। आपको बता दें, पूनम कुमार शो जो 24वें बीएसएफ बटालियन का हिस्सा है, 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान के एरिया में चले गई थी। आपको बता दें, ये घटना पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले दिन हुई, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ था वो और बढ़ गया। पूनम उस समय किसानों की निगरानी कर रहे थे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास जो पाकिस्तान से लगे हुए खेत हैं उनमें किसान काम कर रहे थे और पूनम उनकी ही निगरानी कर रहे थे और उनको देख रहे थे। गर्मी से बचने के लिए वो एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए जो अनजाने में पाकिस्तान के एरिया में था। वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स कुछ ही देर बाद में पहुंच गए और पूनम को अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पूनम को 3 अलग अलग अज्ञात स्थानों पर लेकर जाया गया। एक स्थान तो हवाई अड्डे के पास था, क्योंकि पूनम ने बताया कि वो विमानों की आवाज वहां पर सुन सकते थे। उनकी आंखों पर हर समय पट्टी बांधे रखी गई, जिससे वो उनके आसपास के माहौल को नहीं समझ पाए। उनको सही से नींद भी नहीं लेने दी गई। जब भी उनको नींद आती, रेंजर्स उनको सोने नहीं देते। इस वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रेंजर्स ने बार बार बीएसएफ की तैनाती, उनके वरिष्ठ अधिकारियों और सीमा पर गतिविधियों के बारे में उनसे सवाल पूछे। पूनम ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ लोग सिविल कपड़ों में भी थे जो उन पर लगातार दबाव डाल रहे थे। उन्हें एक छोटी सी गंदी सी कोठरी में रखा गया जहां पर नॉर्मल सी सुविधाएं भी नहीं दी गई और इसी स्वच्छता की कमी के कारण उन्हें पर्सनल साफ सफाई जैसे दांत साफ करने की भी अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों, पूनम ने यह भी खुलासा किया कि रेंजर्स ने उन पर मौखिक रूप से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, यानी गाली गलौज कर बार बार डराने की कोशिश की गई। उन्हें लंबे समय तक अंधेरे कमरे में रखा गया, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब होती गई और तनाव बढ़ता गया। हालांकि पूनम ने अपनी ट्रेनिंग के नियमों का पालन करते हुए कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की। एक खास बात यह रही कि उनके पास उनका मोबाइल फोन नहीं था, जिससे पाकिस्तानी रेंजर्स को कोई अतिरिक्त जानकारी है वो नहीं मिल पाई। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद पूनम ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी पत्नी रजनी, जो उस समय दूसरे बच्चे के साथ में गर्भवती थी, उन्होंने पठानकोट जाकर बीएसएफ अधिकारियों से मुलाकात की और अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास किए। भारत सरकार और बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग्स और अन्य संचार माध्यमों से उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया। आखिरकार 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते के चौथे दिन पूनम को अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया गया। वापसी के बाद पूनम का मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें कोई गंभीर शारीरिक चोट तो नहीं पाई गई, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति पर इन 21 दिनों में गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दोस्तों, पूनम के इस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, इसी तरह की तमाम ट्रेंडिंग और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।